रही है। फिर गए मसीह कि आओ आओ दुआ करें, आओ दुआ करें, बार बार उन्होंने कहा, लेकिन ये कि वो ना उठे, वो ना उठे बिल्कुल भी। और फिर जब मसीह अलैहिस्सलाम पकड़े गए तो भाग गए, भाग गए, कस्में खा रहे थे मसीह अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, उनके सामने कस्में खा रहे थे कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी सलीब उठा लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुझे बताएं कि एक ऐसा इंसान जो जो इस तरीके से छोड़ जाए आपको, आप उस पर ट्रस्ट करेंगे? और फिर इस तरह छोड़ जाएंगे। आमिर भाई, मैं चाहूंगा कि मरकस की अंजील चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 51 और 52 हिंदी में आप थोड़ा सा पढ़ के सुनाइए, तो इनको एक मिनट प्रॉफिट जी। इस तरह भागते हैं कि अपने कपड़े तक छोड़ के भाग जाते हैं नंगे, और मसीह का साथ नहीं देते। और इनके इस कारनामे की वजह से, और फिर न सिर्फ ये कि वो ऐसा करते हैं, बल्कि वो लानत डालते हैं मसीह अलैहिस्सलाम पर। कहते हैं कि ये नऊज बिल्ला, कहते हैं ये मसीह लानती, हम तो नहीं इसको जानते। इस हद तक जो मसीह के मुंह पे झूठ बोलते, जिन्होंने बोला, जो कह रहा है ये इनका रसूल है, कह रहा है कि मैं लानत डालता हूं इस पे, मैं नहीं इसको जानता। तकवे मत्ती का की कौन सा चैप्टर, सॉरी कौन सा चैप्टर कह रहे हैं? मरकस मरकस की अंजील ओ सॉरी, मरकस, ओके। चैप्टर मरकस, नंबर 14, ओके, चैप्टर 14 हो गया। चैप्टर 14 हो गया, और इसकी टेक्स्ट बनेगा 51 और 52। ये हिंदी में पढ़ के सुनाइएगा मेरे को। ठीक हो गया जी, अभी पढ़ते हैं, आ रहा स्क्रीन पर। लें जी, हिंदी में लेके आते हैं, ताकि इसने तो जवाब क्या देना, वो तो कहता मैं तो डिफेंड ही नहीं कर सकता, तो इसको मारें गोली। पब्लिक तक तो बात पहुंचनी चाहिए, पब्लिक के सामने आए। ठीक है जी, ये गॉस्पेल ऑफ मार्क का चैप्टर 14 है, और 51 और 50 और 51 और 52, राइट? अच्छा 51 52। जी। और एक, ये मैं जूम कर रहा हूँ उसको, और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया। ये देखो, वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया। फिर वो यीशु, अच्छा, यीशु को महायाजक के पास ले गए, और सब महायाजक और नहीं, ठीक हो गया। पूरे, यहाँ पर हमने हमने ये दिखा दिया कि वो नंगा भाग गया, उसने कपड़े ये भी नहीं ख्याल किया। ऐसे ही इनको नहीं, इन्होंने प्रॉफिट बना लिया। ये उन्होंने मसीह की मौजूदगी में ये हाल किया था, इन्हीं को ये रसूल मानते हैं। आमिर भाई, इसी चैप्टर में नीचे आइए जरा, 70 और 71 नंबर इसका हाँ, टेक्स्ट होगा। ये जी इनके अपोस्टल्स हैं जी, ये देख लें बाइबल के अपोस्टल्स। अच्छा, 70 70 और 71 ये भी पढ़ दीजिए। जी। परंतु वो फिर मुकर गया, ये 70 पढ़ रहा हूं। परंतु फिर वो मुकर गया, और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे, फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। 71। तब वो धिक्कारने धिक्कारने देने और शापत खाने लगा। ठीक है, धिक्कारे देने लानत। यानी कि वो, हाँ ठीक है, धिक्कारे देने और शापत खाने लगा, यानी कसम खाने लगा कि मैं इस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। लो, तब तुरंत दूसरी बार मुर्गे ने बांग दी, और पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, यानी याद आ गई, कि मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वो इस बात को सोचकर रोने लगा। ओए होए। ये है वो बात, ये है वो प्रॉफिट जो जिनके ऊपर वही हुई है, जिन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम की जिंदगी में उनका साथ छोड़ा। वो मिन्नतें कर रहे हैं, आज वो दुआ करें, उनकी एक नहीं मानी, जैसे आज का मसीही उनकी एक नहीं मानता। उस वक्त के मसीही जो थे, उन्होंने भी बाइबल के अकॉर्डिंग उनकी एक ना मानी, यहां तक कि उसने लानत की, कपड़े तक उतार के भाग गए, सारे के सारे भाग गए। एक पीछे आया है, जो पीछे आया है वो भी लानत करने लग गया। उन्होंने कहा कि तू तो इसके साथ है, कहता है मैं नहीं इसको जानता, मैं लानत डाली, उसने बाकायदा लानत डाली। अब जो इनके खुदा को लानती कहे, जो पब्लिक के सामने मसीह के मुंह पर झूठ बोले, जो उसका साथ कपड़े छोड़ के भाग जाए, नंगा भाग जाए, इनके नजदीक ये है प्रॉफिटहुड। ऐसों हम्म, के ऊपर वही आती है। ये क्राइटेरिया जब तक ये तय नहीं करते, इनके ऊपर वही नहीं आती है।
ये इनके वही शुदा अफराद हैं, ये इनके रसूल हैं न्यू टेस्टामेंट के। कैसी बात है कि ऐसे लोगों को, जिन्होंने ऐसे मौके मौके पर साथ छोड़ा, ऐसे लोगों को खुदा ने मुंतखब कर लिया कि इनके ऊपर वही भेजी जाए। ये किरदार होता है। हाँ, ये भाई ने ठीक करवाया बिल्कुल। शपथ, शपथ यानी वो कसम खाना, शपथ नहीं, जी जी, उसने कसमें खा शपथ। के झूठ बोला, कसमें खा के कहा मैं नहीं जानता उस बंदे को। ओए होए होए होए, लानत भी डाली है, लानत। लानत भी और डाली। ये और पतरस को इन्होंने सर पे उठा के रखा होता है, पतरस पतरस पतरस। जी, ये हाँ, रसूल है इनके। हाँ। पतरस ने पकड़ के जो है ना वो नंगा करके भाग गया। ये हालत हो गई है। हाँ, तो और ये ये बुनियादी है तौर पे मैं जस्ट ये एक नुक्ता आज रख रहा हूँ। इंशाल्लाह जब इस पे प्रोग्राम होगा तो बड़ी तसल्ली से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इनके यहाँ ये है प्रॉफिटहुड। एक रेफरेंस आमिर भाई ने आपकी खिदमत में जो पेश किया बड़ा कमाल का है कि शैतान उनके ऊपर हैवी हो जाता है, शैतान मुक्के हावी हो मारता जाता है जी, मुक्के मारता है, सुइयां चुभोता है, कांटे। है, बाहर निकालता है। हाँ। ये देखिए, हवा निकाल, हवा इनके गुब्बारों के अंदर से हवा निकालता है, चेक करें। हाँ, तो ये हकीकत है जी। खैर दोस्तों, मैं देख रहा हूँ 6 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है और बड़ी तादाद में लोग अभी भी बैक स्टेज मौजूद हैं। यारा, पार्ट 2 होना है, परेशान नहीं होना। मुझे पता है स्ट्रीम बहुत धुआंधार चल रही है, आई नो दैट। आप लोग चाह रहे हैं इसको कैरी ऑन रखा जाए। अली भाई ने भी महफिल सजाई है, बट अली भाई 6 घंटे से ऊपर हो गया है नहीं और नहीं मेरे अमर भाई, पास। जी, हाँ, यूपी में इस वक्त 3 बजने वाले हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि आज का प्रोग्राम आप लोगों ने दबा के शेयर करना है, दबा के, क्योंकि अगला प्रोग्राम इसका पार्ट 2 होने वाला है। तो लिहाजा आज का प्रोग्राम अगर आपकी नजर से गुजरा है, और मैंने बताया था कि इनके बड़े बड़े चैंपियंस इस स्ट्रीम के ऊपर इस पे बात ही नहीं कर रहे। क्यों हम इनको कहते हैं कि तुम अपनी पब्लिक के सामने जो चीज पेश करते हो उसके ऊपर बात करते क्यों नहीं हो? अपने लोगों को भेजो ना जिनकी तैयारी है। इधर आके दाएं बाएं बुखारी की फलां हदीस मुझे याद आ गई, फलानी हदीस मुझे, मैंने आपकी वीडियो देखी मुझे समझ नहीं आई, मुझे फलाना हो गया। जी, समझें इस चीज को। मुद्दा जो सामने आया है उसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे, मुद्दा जो सामने आया उससे आगे बढ़ेंगे। खैर बहरहाल, याद रखें इन सब चीजों को आपने शेयर करना है ताकि अगले फ्राइडे को जो आगे के पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर सकें, ठीक है, आपके सामने रख सकें। 6 घंटे जारी बात है कैसे गुजरे हैं ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, बहुत तेजी से गुजरे। स्टार्ट के 4 घंटे तो मैं ही बात करता रहा हूँ, 2 घंटे हमने एस्टिमेटेड कॉलर्स के साथ लगाए हैं। मैं देख रहा हूँ पीछे आयुष भी मौजूद है, इसी तरीके से मसीही मुस्लिम मौजूद है, एक्स मुस्लिम साहिल का सपोर्टर मौजूद है। एक डिवाइस नॉट कनेक्ट है योर कंडीडर की, डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो फिर शुभम मौजूद हैं, मोनू खालिद चूंकि हमारे मुस्लिम ही हैं, न्यू मुस्लिम है, ठीक है, इनको मैं ले लेता हूँ, न्यू मुस्लिम है हमारे, इनको मैं ले लेता हूँ। आमिर हक का बाप भी लो जी पीछे मौजूद है, वाह जी वाह, ठीक हो गया। ऐसा करते हैं, आप भाइयों ने बुरा नहीं मानना, चाहे वो मसीह मुस्लिम हैं, आयुष हैं, एक्स मुस्लिम साहिल के सपोर्टर हैं, शुभम हैं, और मेरे सुसर जी भी हैं, आमिर हक का बाप, मेरे सुसर भी पीछे मौजूद हैं। तो इनको भी मैं नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर आपने फ्रंट पे आना, देखिए 6 घंटे हो चुके हुए हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रीम में जब हम अपनी प्रेजेंटेशन मुकम्मल कर चुके हैं उसके बाद आपने आना है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सबसे पहले मैं ले लूं, ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट बात हो जाएगी। मोनू भाई आप अपनी बात रख लो, न्यू मुस्लिम हो, रिवर्ट हो, आपके लिए सर स्पेशल वेलकम है, आप अपनी बात रखना चाहो जरूर रखो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई कैसे? आमिर भाई, मैंने आपकी जो आज की प्रेजेंटेशन थे उसको मैंने पूरी देखी, जी और मैं जो पहला वाला आपने जो क्वेश्चन को आंसर किया वो देख के मज़ा आ गया। मतलब दिल, मतलब वो होता है ना, कहते हैं ना आप लोग क्या, मैं भी, जो ईमान होता है, हाँ। मतलब वो बढ़ जाता है। मतलब इसी, मतलब सोचता हूँ ना कि इस तरह से जब मुसलमान जवाब देते हैं तो लगता है कि यार मुसल इस्लाम इसलिए जिंदा है। मतलब देखो हम्म, आप, दुनिया में कितने सारे रिलीजन्स थे और वो अच्छे से फॉलो भी कर रहे थे। जब से ये लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म या फिर फेमिनिज्म जिस तरह की चीजें आई हैं, तो सारे जितने भी रिलीजन थे दे कुड नॉट स्टैंड अप टू इट। मगर इस्लाम अब भी कर रहा है और कह रहा है कि भैया हम तो नहीं मानते,
हमसे बात कर लो। तो इन्हीं सब वजहों की वजह से मुझे लगता है यार सही जगह पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं, नहीं, एक आप बात मैं बेफ़िक्र, कहना हाँ, चाह जी, 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 और एक अल्हम्दुलिल्लाह। बात मैं कहना चाह रहा था कि जो इस्लाम अब जो ये इस्लामोफोब्स की बात कर रहे होते हैं या फिर ये जो इंडिया में कुछ चैनल्स हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे होते हैं, आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे ना आमिर भाई, तो ये सब एक साथ बैठे हुए होते हैं, एक्स मुस्लिम है, उसमें हिंदू है, उसमें क्रिश्चियन है, ये तीनों एक साथ बैठ कर के इस्लाम के बारे में बकवास कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ, मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक्स मुस्लिम हिंदू के साथ एग्री नहीं करता और हिंदू क्रिश्चियन के साथ एग्री नहीं करता, मगर तीनों एक साथ बैठ के इस्लाम के बारे में बकवास कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता हाँ, मतलब क्यों कर हाँ। रहे हैं भाई? आप तो लोग आपस में एग्री नहीं करते। और इस्लामोफोबिया किसे कहते हैं? हुँ? आमिर भाई, इसके लिए फिर वो जवाब भी देते हैं, कहते हैं कि भैया देखो इस्लाम जो है ना बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, इसलिए हम लोगों को साथ में आना पड़ता है। मैं कहता हूँ भाई हिस्ट्री पढ़ के देख लो, साहब सबसे ज़्यादा जो लोग जिन्होंने ज़्यादा लोग मारे हैं, वो एथियस्ट है। इस्लाम तो सबसे पीछे खड़ा है भाई। हुँ, नहीं, बहुत ऐसे-ऐसे खतरनाक आर्गुमेंट है, देते बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक हैं। और इंडिया पे इतने वर्षों तक, 100 वर्षों तक हुकूमत की, मगर आज भी मेजॉरिटी हिंदू हैं। बहुत खतरनाक हैं मुसलमान, बहुत खतरनाक हैं। हाँ, वाह! ये तो मुसलमानों की टॉलरेंस का प्रूफ है भाई। हाँ, और सवाल ये दूसरी है, चीज़ बहुत खतरनाक हैं, मगर आज भी मेजॉरिटी हिंदू हैं, बहुत खतरनाक हैं। मेजॉरिटी हिंदू हैं मगर खतरा हिंदू धर्म में है, यानी हिंदू राष्ट्र खतरे में है, बहुत खतरनाक हैं। हाँ, पावर में देखिए हिंदू क्योंकि हैं, बहुत खतरनाक हैं। और यही चीज़ आमिर भाई मैं वेस्ट में भी देखता हूँ, उधर भी एक्स मुस्लिम, क्रिश्चियंस एथियस्ट साथ में बैठ के मुसलमानों के बारे में बकवास कर रहे हैं। सब मतलब भाई साथ है। क्या कर रहे हो यार? तुम लोग खुद भी एग्री नहीं करते। इस्लाम और एक बात आमिर भाई आपने खुद भी कहा एक बार कि आपके पास कुछ एथियस्ट आए थे जिन्होंने आपसे कहा कि चलो साथ में बैठ के हिंदुइज़्म की ऐसी-तैसी करते हैं, मगर आपने कहा नहीं भैया हम तो आपसे ही एग्री नहीं करते, हम क्यों करेंगे? तो मुसलमान एग्ज़ैक्टली। को कभी नहीं करते देखता किसी भी मतलब अपने दुश्मन के साथ बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, मगर इनमें बहुत कॉमन है। तो बस इन सब आप इस्लाम को पढ़ो ना पढ़ो मगर इन सब चीज़ों को देख के ही समझ में आ जाता है भैया इस्लाम का लेवल ही अलग है। एग्ज़ैक्टली, ये बात वही बंदा समझ सकता है जिसका आईक्यू लेवल होगा, उसका दुनिया का वर्ल्ड व्यू का एक्सपोज़र होगा तो पता चलेगा। जो अपने गली मोहल्ले से बाहर ना निकला हो, जिसका कोई एक्सपोज़र ना हो, जो अंधभक्त हो चुका हो, उसको कैसे पता चलेगा? वो देख जब ग्राउंड रियलिटी वो देखेगा कि सारी फोर्सेस अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तमाम असबाब, तमाम फ़ौजें बिल्कुल बरअक्स खड़ी हैं ज़ाहिरी तौर पे। क्या वजह है? व्हाट्स द रीज़न? ये भी पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब चीज़ें हैं, ठीक है? मसला क्या है? हमारे पास कई दफ़ा एक दफ़ा बुद्ध आया, बुद्धिस्ट आया, उसने आके कोशिश की कि वो हमारे साथ मिल के स्टेज को वो कहता था मुझे स्टेज पे रखें, एक बुद्धिस्ट, बैकएंड पे भी। उसने मुझे कहा रखें, हम इनकी पोल पट्टियाँ खोलते हैं। मैंने कहा ऐसी की तैसी यार कमाल हो गया। मैं आपको एक वजह बताऊँ? मैं अल्लाह की तौफ़ीक समझता हूँ, अल्लाह का फ़ज़ल समझता हूँ। मैंने जो हिंदी सीखी है उसके पीछे वजह ये है कि हमने इनको कहा कि हम उस ज़ुबान में तुम्हें जवाब देंगे जो ज़ुबान तुम्हें समझ आती है। हम क्यों अल्लाह के अलावा किसी के मोहताज बने? हम तो नहीं बन सकते। मैं नहीं ये कह रहा कि कोई ज़रूरी है लैंग्वेज या कोई चीज़ ये ज़रूरी मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, हमारा शुरू से स्टांस ये रहा है कि इस्लाम पे अल्हम्दुलिल्लाह और एक मोमिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ये जज़्बा, ये हिम्मत, ये ज़िम्मेदारी, ये एहसास, ये कैपेबिलिटी, ये गुण मौजूद है कि वो सत्य की रक्षा कर सके, सत्य की स्थापना कर सके, उसका पालन कर सके और लोगों के सामने अपने मुकदमे को रख सके। इसके लिए ज़रूरी नहीं है, हमें जनाब इन एथियस्ट की ज़रूरत पड़े या इन नॉन मुस्लिम की ज़रूरत पड़े। हमारा तो नज़रियाती तौर पर उनसे भी इख्तिलाफ है। हाँ, हम इस चीज़ के कायल हैं, ये याद रखिएगा मोनू भाई, मैं लाइव ही बोलता हूँ और मैंने पहले भी बात की है। हम हर उस नॉन मुस्लिम के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, मनुष्य के हित में, समाज की कल्याणकारी के लिए, जो धर्म में, समाज में हमें किसी किस्म की हानि नहीं पहुँचाते। हम उनके साथ बैठ के पॉजिटिव काम करने के लिए तैयार हैं। सूरह मुम्ताहिना की आयत नंबर 8-9 में हमें क्लियर किया गया कि जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम हैं,
अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, तुम उनके साथ जस्टिस करो, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी हम आमिर किसी भाई, साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है। जी बिल्कुल, ये सब सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है यार मतलब सही जगह आ गया हूँ, मतलब मज़ा है इधर तो। मतलब बोलने वाले लोग हो ना कि भाई तुम ज़्यादा सही हो, थोड़ा कम सही हो जाओ, फिर तो मज़ा आता है ना आमिर भाई। हम्म हम्म, और ये बिल्कुल एक तो बिल्कुल एक चीज़ मैं देखी दुनिया भर में मैंने मैं वैसे 2 महीने के लिए क्रिश्चियन भी रहा हूँ, तुरंत ही छोड़ दिया, मुझे इलॉजिकल लगने लगा। तो अच्छा मैंने अच्छा। देखा है कि अब देखें, सॉरी रुकिएगा, क्रिश्चियंस सॉरी सॉरी, मैं आपको सॉरी रुकिएगा। अब आप कह रहे हैं कि मैं 2 महीने के लिए क्रिश्चियन रहा हूं, तुरंत छोड़ दिया, मुझे लॉजिकल नहीं लगा, फिर आप इस्लाम की तरफ आए। तो मुझे ये नहीं, बताएं, नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ मैं, हाँ आप उसके बाद जो भी गए, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछता हूँ। आप मुसलमान हुए, आप बीइंग अ मुस्लिम, मुझे ये चीज बताएं कि क्या कोई मुसलमान इस्लाम को छोड़कर लॉजिकल बुनियादों के ऊपर या आर्ग्यूमेंट्स की बेस के ऊपर क्रिश्चियन हो सकता है, अगर वो सही तरह पढ़े? क्या कोई मुसलमान आर्ग्यूमेंट के बेस पे क्रिश्चियन हो सकता है? हाँ, लॉजिक की बेस पे। आमिर भाई, इसके लिए मैंने ना पूरी रिसर्च कर रखी है। हाँ, अगर आप 2 मिनट मुझे टाइम दें तो मैं बोलूँ। ये मैं सवाल क्यों, पहले मुझे आप शॉर्ट में बताएं, हाँ या ना, हो सकता है कि नहीं? कोई चांस ही नहीं है आमिर भाई। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल, अब आप तफसील से बताना, पता है क्यों नहीं हो सकता? जी, क्योंकि अगर वो इस्लाम में कीड़े निकाल रहा है ना, तो क्रिश्चियनिटी तो कीड़ों का गढ़ है, चौक, एग्ज़ैक्टली। होलसेल रेट पे। मुझे समझ नहीं आती, ये यस्सु की कुती कहती है, कॉमन सेंस की बात है, सनातनी सोचें। यस्सु की कुती कहती है मैं मुस्लिम था, मुझे इस्लाम में बड़े कीड़े नजर आए, मैंने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली। ओ तू कुछ भी बनता, क्रिश्चियन कैसे बन गया तू? ये तो बात ही समझ नहीं आती। जो तेरी बगल के अंदर किताब है, उस किताब के अंदर जितने कीड़े निकलते हैं, तुझे इस्लाम में नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ। इसलिए मैं कहता हूं ये झूठा फराडिया, ये बाय बर्थ क्रिश्चियन था, ये पादरी की औलाद है, क्रिश्चियन मिशनरी है, ये कभी मुसलमान था ही नहीं, झूठ बोलता है, वरना ये कभी क्रिश्चियन नहीं हो सकता था। जी सॉरी, मोनू भाई आप अपनी बात रख लें, फिर उसके बाद कंक्लूड करते हैं जी। जी आमिर भाई, इसी बारे में मैं एक बात कहना चाहता था। जब मैं मुसलमान नहीं था, तो मैं जो है ना बहुत सारी रिवर्ट स्टोरीज़ वग़ैरह सुनता था, बहुत मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की और जो एक्स मुस्लिम बन जाते उनकी भी। तो जैसे कोई क्रिश्चियन बन गया तो उनकी जो रिवर्ट स्टोरीज़ होती थी, कुछ इस तरह की होती है कि ओह! आई वाज़ वन डे इन द पब एंड आई सडनली हियर द वॉइस and I realized it was Jesus talking from behind, and he had his hand on my shoulder, and I woke up and I realized it was Jesus, so I decided I need to convert to Christianity. ये इनका रीज़न होता है। और जब मुसलमानों की मैंने रिवर्ट स्टोरी सुनी, भैया वो जो अपना रीज़न बताते हैं, I'm like बात में दम तो है। तो इस तरह से मैं सोचता था, मुसलमानों की आप कोई भी रिवर्ट स्टोरीज़ देखेंगे तो उनके जो जो भी वो रिवर्ट स्टोरीज़ बता रहे होते हैं, तो लगता है यार बात तो सही कह रहा है, कितना गलत कहोगे। हो सकती है 1-2 बातें गलत हो, मगर ज़्यादातर जो बातें उनकी होती है, सही होती है। जबकि क्रिश्चियनिटी के बारे में सुनोगे, "ओह! मुझे मेरी माँ ने थप्पड़ मार दिया था, तो मैंने सोचा क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं। जीसस मेरे ख्वाब में आए अरे थे, क्रिश्चियनिटी अपना अरे लेते हैं। ख्वाब, मुझे होली स्पिरिट से बात हो क्रिश्चियनिटी गई, का तो ख्वाब, क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं।" क्रिश्चियनिटी का ये होता है, मुझे ख्वाब आया, क्रिश्चियनिटी शुरू होती है ख्वाब से। मजे की बात बताऊं, यीशु की कुत्ती ने भी यही स्क्रिप्ट पढ़ी, कहता मुझे ख्वाब आया और मैं रोने लगा, यीशु प्लीज सेव मी। बहुत अच्छे, ख्वाब आया, उल्लू का पठा। और अच्छा, यही एक्स तो मुस्लिम की सारे स्टोरी कैसे इमोशनल होती है? आर्गुमेंट्स। हाँ, एक्स, हाँ ये चेक करें, एक्स मुस्लिम का अब आपको बताता हूँ। एक्स मुस्लिम की स्टोरी क्या होती है, कभी वो सुनिएगा। यार असल में ना, अम्मी जो है ना वो, मैं होता था अपने घर में, मैंने अम्मी को देखा, अम्मी को ना पर्दा करवाया जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता था यार, नहीं मजा नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था यार। एक बार मैं, अच्छा अब औरत आएगी, एक्स मुस्लिम बनेगी, वो क्या कहेगी, कहेगी असल में ना मैंने इस्लाम तब छोड़ने का प्लान बना लिया था जब मेरे पति ने मुझे छिले हुए संतरे दे दिए और अम्मी को बिना छिले हुए। मैंने कहा नहीं यार, इस्लाम में ज्यादती है, पति जो है वो माता के लिए ज्यादा कर रहा है, मेरे लिए नहीं, मुझे छिले हुए संतरे दे दिए। उल्लू की पट्टी, छिले हुए दिए, उसने तेरा ख्याल किया, तुझे छिलने नहीं पड़े। एक कहती है नहीं जी मुझे लिपस्टिक बड़ी पसंद थी, मैं लिपस्टिक लगाना चाहती थी मगर मुझ पर पाबंदी लगा दी, लिपस्टिक नहीं लगानी, इसलिए मैंने इस्लाम। एक कहते हैं मैं दारू पीनी थी, एक मैं ये करना था, मैं म्यूजिक बड़ा शौक था, मुझे फलाना था।
इन उल्लू के पट्ठों के आर्ग्यूमेंट्स चेक करो, साफ पता चलता है एक ज़हनी मरीज किस्म का आदमी है, जिसको पाबंदियां लग रही हैं, उसको रूल्स नहीं पसंद, उसको डिसिप्लिन नहीं पसंद, ठीक है, उसको अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पसंद, उसको जिंदगी मौत की अहमियत और हकीकत का नहीं पता। वो कहता है जी मैं इस्लाम छोड़ो, चलो जी मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। ये हकीकत है। हाँ मोनू, बस यारा खत्म करते हैं, आप अपनी इख्तितामी बात करो, बात से बात निकलती जा रही है जी। जी आमिर भाई, बस मैं 2 मिनट लूँगा, उसके बाद मैं बिल्कुल बंद कर दूँगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वैसे आपकी सबूर भाई से कॉन्टैक्ट है क्या? सुबूर भाई जो है, हाँ, हाँ। नहीं मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। अच्छा। उनकी डिबेट होने वाली थी वैसे डेव फरीना के साथ, मैं उसका बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ उस पे अपडेट वगैरह नहीं आ रहा। कैसर भाई के चैनल पे वो आखिरी बार आए थे, मगर फिर मैं आ नहीं पाया, तो मैं मैं पूछ नहीं पाया। अगर इस बार आए तो मैं उनसे ज़रूर पूछूँगा। मैं ठीक बहुत है। इंतज़ार कर रहा हूँ उस डिबेट का, मतलब सबूर भाई नहीं, मेरे मतलब मेरे से मुझे मेरे हाथों से ही मेरी एवोल्यूशन की टट्टी करवा दी। तो माशाल्लाह, उसका जबरदस्त। मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। चलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, ठीक कोई है। मसला नहीं, हाँ, अल्लाह आमिर पहुंचा। भाई, अस्सलाम अली थैंक भाई, यू। अली भाई, जी 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 अली भाई, अली भाई, जी ब्रदर जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, ठीक है, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ये थे हमारे रिवर्ट न्यू मुस्लिम भाई मोनू खालिद भाई, बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और क्रिस्टल क्लियर बता रहे थे कि यार एक बंदा इस्लाम कबूल कर ले या इस्लाम में हो और उसको गलतियां नजर आए, वो क्रिश्चियनिटी में कैसे जा सकता है? नेवर एवर, नेवर एवर, नॉट अ चांस, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है ना, वो चक्कर ही नहीं। इसका मतलब है ये पैदाइशी तौर पर मसीही क्रिश्चियन था, यीशु की कुती कुती ही थी, ये कुती ही थी और कुती ही रही। वंस अ कुती इज ऑलवेज अ कुती दा पुत्र, बस इससे आगे इसकी कोई औकात नहीं है। ये टाऊ टाऊ कर सकता है, मैदान में नहीं निकल सकता, सिंपल सी बात है। एक तो ये चीज है। बाकी आज का जो प्रोग्राम रहा, स्टार्ट से जरूर देखिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जो एतराज आप लोगों को काट कर कहीं लगाना है उसको लगाएं, उसको शेयर करें, आप मुसलमानों तक पहुंचाएं, इन चीज़ों पर काम करें। नेक्स्ट स्ट्रीम भी इंशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर पर जो एलिगेशंस उठते हैं उस चीज़ के ऊपर वो मामलात लग जाएंगे, हम उसको रिफ्यूट करेंगे, डिस्कस करेंगे और साथ साथ फिर आगे ये स्ट्रीम्स चलेंगी तो फिर उनको लेकर चलेंगे। अली भाई ने आकर चांद लगा दिए जनाब। अफसोस इस चीज़ का है कि टाइम पंख लगाकर हवा में उड़ जाता है बड़ी तेजी से। मेरे कुछ भाई जो मैं पीछे देख रहा था बैक स्टेज बैठे हुए हैं, मैं चाह रहा था उनसे बात होती, मगर ज़ाहिर बात है टाइम बहुत तेजी से गुजर गया। अली भाई आपके इख्तितामी कलिमा तो होंगे और उसके बाद फिर हम इजाज़त ले लेंगे दोस्तों से। आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे इजाफे किए, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। मैं यही अर्ज़ करूँगा अपने तमाम बहनों भाइयों से कि आज का प्रोग्राम और जो नेक्स्ट खुसूसन होने वाला है, इसको जितना शेयर किया जाए उतना कम है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आमिर भाई का कि उन्होंने टाइम निकाल के इस ख़ास टॉपिक को और ख़ास जो एतराज़ात इस यसू की कुत्ती की तरफ से आए थे, उसको बहुत ही ऐसा तरीके से रिप्रेजेंट किया, पेश किया और हकायक आपके सामने रखे और इनकी 2 नंबरियाँ आपके सामने रखी और इनकी औकात आपके सामने रखी कि इनका लेवल क्या है। जिस बंदे को सामने लिखी हुई चीज़ें नहीं पढ़नी आ रही कि एक लाइन नीचे जो बात लिखी हुई है उसका मतलब क्या है, या वो भी पढ़ के सुना दे और उससे कोई नतीजा ले, तो जो इतना सामने अपने रेफरेंस रख के और झूठ बोल रहा हो, जिस अंदाज से आमिर भाई ने एक्सपोज किया है, सलाम सलाम पेश करता हूँ आमिर भाई को। अल्लाह ताला इनकी तौफीकात और इज़्ज़त में इजाफा फरमाए। फिर से एक दफ़ा अगेन गुजारिश है कि ये प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल है। इसको जितना आप शेयर कर सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं उतना ही कम है। इसको जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए अपनी ताकत के मुताबिक। इसमें कोई कोताही ना कीजिए। और अगला प्रोग्राम जो आने वाला है वो भी, क्योंकि इसी का एक तसलसल है, ये 2 प्रोग्राम तो मेरी गुजारिश है कि हद से ज़्यादा शेयर होने चाहिए जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं। तो इजाज़त चाहूँगा माशाल्लाह। और आमिर भाई ने जो एक चीज़ जस्ट और एक जुमला कहना चाहूँगा कि जस्ट ये बात नहीं है कि इस्लाम को छोड़ के क्रिश्चियनिटी में जाना नामुमकिन है। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, ईमानदारी से बात कर रहा हूँ।
दुनिया में कोई आइडियोलॉजी ऐसी है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है कि एक आकिल इंसान जिसको स्टडी करे और स्टडी करके कहे ये इस्लाम से बेहतर और मुझे ये फलां बन जाना चाहिए, मुझे एथीस्ट बन जाना चाहिए, मुझे हिंदू बन जाना चाहिए, बुद्धिस्ट बनना चाहिए। कुछ भी, कुछ है ही नहीं। एक अकल इंसान अकल के साथ अगर फैसला करे और वो इस्लाम को समझता हो, जस्ट जिसको इस्लाम की समझ आ जाए और उसने स्टडी किया हो इस्लाम को, मुमकिन ही नहीं कि वो किसी और आइडियोलॉजी को कबूल करे, क्योंकि है ही कोई नहीं इस्लाम के पाए की। और कई अभी तक आपको पता दुमे लटकाए हुए फिर रहे हैं, इस्लाम कहते हैं छोड़ दिया, लेकिन और कोई आइडियोलॉजी अभी पसंद नहीं आई। वो उल्लू के पट्टों कोई और है ही नहीं है ही ये। तो आपने जो ड्रामेबाजी की उसकी भी सारी हिस्ट्री आमिर भाई आपके सामने रख रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर आप देख चुके हैं कि ये इस्लाम पहले छोड़ते हैं और इस्लाम के ऊपर रिसर्च बाद में करके उसके अंदर से ऐब निकालते हैं। तो यही गुजारिशात थी, लाजमी अगला प्रोग्राम ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अली भाई की तरफ से जो बात आई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी, जिन्होंने शेयर किया, बड़ी तादाद में मौजूद रहे। बहुत लंबा प्रोग्राम आज चला, 6.5 घंटे का, आप लोग आखिर तक मौजूद रहे। याद रखिएगा, आपकी मौजूदगी फ़ायदेमंद है, इसको शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। अपना ख़्याल रखिएगा, गलती को माफ़ करें इंशाअल्लाह। मिलते हैं अगले हफ्ते में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।